Hello, grade 12th. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing just great and doing lots of practice of your previous chapter like matrices, inverse trigonometry, relation and function. So today we are going to start new chapter which is quite related to matrices, its determinant. I would say it is just a application of matrices कि हमने इसको किस तरह से अब matrices में यूज़ करना है, ठीक है। तो जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया उसमें आपने क्या क्या सीखा। उसमें आपने सीखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, राइट। वैसे तो बेटा हमने जर्नल क्वेश्चंस ही किए, हमें क्वेश्चन जो थे बेसिकली मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन होते थे, प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इन शॉर्ट जब आप प्लस और मल्टीप्लाई भी कर रहे थे ना, एक्चुअल में आप लीनियर इक्वेशंस को प्लस और मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, जो आपको मैट्रिसेस की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन था। अब इस चैप्टर में आपको इक्वेशंस गिवन होंगी और आपने मैट्रिक्स बनाना है, फिर उस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने इक्वेशन ली है, फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब बेटा देखो, मैंने इस दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। राइट हैंड साइड को मैंने लिखा a1 a2 b1 b2 एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो हमारी लीनियर इक्वेशंस की के वेरिएबल्स हैं। और c1 c2 जो आपके राइट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन में जो भी गिवन होगा, वट एवर इट विल बी, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने वो राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब बेटा देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ये आपकी मल्टीप्लाई होती है ना, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। एंड जब आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब देखो ये इक्वेशंस मिल गई ना आपको। अब ग्रेड 10th में आप ऑलरेडी स्टडी करके आए हो कि इक्वेशंस के हमारे पास दो, अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो आपके पास टू वेरिएबल्स में आपके पास थ्री सोल्यूशंस होते थे। फर्स्ट वन इज़ नो सोल्यूशन, सॉरी यूनिक सोल्यूशन। फर्स्ट वन इज़ यूनिक सोल्यूशन, सेकंड वन इज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एंड द थर्ड वन इज़ नो सोल्यूशन, राइट। तो अब ये हमने सब कुछ दोबारा से डिस्कस करना है, लेकिन जो आपने 10th में पढ़ा था वो था 2x2 का मैट्रिसेस। लाइक जैसे आपको वहाँ पे था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 6, यही था ना। तो आप इसका अगर देखो, वहाँ पर आपने सिंपल सॉल्व किया क्योंकि हमारे लिए इजी था सॉल्व करना, हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से करो और प्लस माइनस साइन करके x और y की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पर भी हमने वही करना है, हमने x y की वैल्यूज़ ही निकालनी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जो लीनियर इक्वेशंस आ गई वो बहुत सारी वेरिएबल्स की आ गई, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 7z प्लस 4w इक्वल्स टू 9। अब ऐसे ही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उस टाइम कंजम्पशन को लेस करने के लिए एक नया मेथड इजाद किया गया जो कि डिटर्मिनेंट्स बोला जाता है, जिसकी हेल्प से हम फिर वही काम करेंगे, हम लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे। मतलब जो पहले हमारा इजी काम था वो इजी इसलिए था क्योंकि वहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स था वो 2x2 का था, ये वाला मैट्रिक्स था, ठीक है। और 2x2 की इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी होता है, वो तो 9th-10th में हर स्टूडेंट कर लेता है। अब यहाँ पर +2 में क्या किया उन्होंने, आपको एक वेरिएबल बढ़ा के दे दिया, ठीक है। आपको 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया, मतलब कि आपको 3 वेरिएबल्स दे दिए, x, y एंड z, राइट। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, सपोज़ आप बीएससी कर रहे हो या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, वहाँ पर आपके जो लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स हैं बढ़ते जाएंगे, है ना। देखो कोई भी चीज़ बाउंड तो नहीं हो सकती ना एक वेरिएबल या दो वेरिएबल्स में। हमारे पास कई बार एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी कंडीशंस लगी होती हैं, ठीक है। जैसे किसी का प्राइस दिया हुआ है, किसी की क्वालिटी दी हुई है, किसी का कलर दिया हुआ है। कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो, उस ऑब्जेक्ट का प्राइस दे दिया,
कलर दे दिया, जैसे मोबाइल की बात कर लेते हैं, मोबाइल का प्राइस दे दिया, मोबाइल का मॉडल दे दिया, उसमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ है, एंड्रॉयड है, दूसरा है, जो भी है व्हाटएवर। तो ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे तो मीन्स हमारे पास कितने सारे वेरिएबल्स आ गए ना। अब एक मोबाइल की तो बात हो नहीं रही, दुनिया में कितने सारे मोबाइल्स हैं। तो अगर सब कुछ हम करते हैं कंबाइन, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बनती जाती हैं बहुत सारे वेरिएबल्स की, ठीक है। तो अब हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं, लेकिन +2 में आपको 3x3 मैट्रिक्स ही है, 4x4 नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके लिए हम दूसरे मेथड्स लगाते हैं, लाइक रैंकिंग मेथड या और जो भी मेथड है हमारे, तो वो आप आगे जाके पढ़ोगे इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो अभी फ़िलहाल हमने 3x3 को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब अगर 2x2 की भी बात करें, तो सबसे पहले हम लेते हैं यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशंस बेटा कब होता था कि जब आपको इंटरसेक्शन, यूनिक सोल्यूशन क्या था, अगर आप दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए, है ना। यही था ना यूनिक सोल्यूशन। जैसे सपोज़ मैंने इस लाइन का ग्राफ ये ड्रॉ किया और फिर ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर आपको मिल गया यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा ही वो कि जो दोनों लाइंस का एक ही सोल्यूशन होगा। अगर मैं इंडिविजुअली एक लाइन की बात करूँ, इंडिविजुअली सिंपल एक सिंगल लाइन गिवन है, ठीक है, तो उस लाइन के कितने सोल्यूशंस होंगे। सिंगल लाइन के बेटा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि इस लाइन पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम यूनिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हमें 2 लाइंस चाहिए होती हैं, वी नीड 2 लाइंस, और दोनों लाइंस के जो कॉमन पॉइंट होंगे वो एक ही होगा ऑलवेज, ठीक है। तो उसके लिए आपने 10th में एक कंडीशन भी की थी, वो कंडीशन थी आपकी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। यही थी ना कंडीशन। जब आपके पास whenever you have unique solution, the condition will be A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो बेटा, जितना पिछला पढ़ा है ना वही आ रहा है सारा, है ना। तो अगर आपके लास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, सपोज 10th के नहीं क्लियर हैं, तो थोड़ा उसको रिवाइज़ कर लेना, सॉल्यूशंस के बारे में देख लेना, यूनिक कब है, नो कब है, और इनफाइनाइटली कब है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा देखो, मैं फिर भी आपको ग्राफिकली बता देती हूँ। यूनिक सोल्यूशन में आप ये वाली कंडीशन लेते थे, और अगर आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता था, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस में वही आपकी जो लाइंस के थे पॉइंट्स बहुत सारे वहाँ पर सेटिस्फाई करते थे, एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स आपके सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर आप ग्राफिकली देखोगे इस चीज़ को, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस तब होंगे जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे और दूसरी लाइन भी बेटा इसके ऊपर ही आ जाएगी, कोइंसाइड करेंगी लाइन, ठीक है, ओवरलैपिंग जिसको आप बोलते हो। तो इस केसेस में तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हो गए, है ना। ऑब्वियस है, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ गए हैं। तो यहाँ पर लाइंस आपकी कोइंसाइड करती हैं, तो यहाँ पर जो जितने भी सोल्यूशंस होते हैं, आप कितने भी निकालते रहो, वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। जैसे देखो ना, इस ग्राफ के ऊपर ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये सारे पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट था आपका नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है, व्हेन यू हैव पैरेलल लाइंस, है ना। देखो, अगर मैं ये 2 लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये कहीं पे भी आगे इन फ्यूचर में भी जाकर कहीं पे भी ये मीट करने वाली नहीं है, नहीं मीट करेंगी ना, कहीं पे नहीं इन्होंने मीट करना। तो ये जो लाइंस होते हैं, यहाँ पर नो सोल्यूशंस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं यूनिक सोल्यूशन की, क्योंकि बेसिकली हमारा फोकस यूनिक सोल्यूशन पे ही रहेगा +2 में। तो सबसे पहले 2x2 को ही डिस्कस करते हैं। मैंने 2 लीनियर इक्वेशंस ली हैं। आप देखो, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन इज़ व्हेन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट। इट मीन्स अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, A1/B2 इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल टू B1/A2, यही आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देखो, A1/B2 माइनस B1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स वेन एवर यू हैव यूनिक सोल्यूशन, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए वहाँ पर कि A1 और A2 को मल्टीप्लाई करोगे, B1 और A2 को मल्टीप्लाई करोगे, आपको हमेशा 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी नहीं मिलेगा 0। जैसे जनरली मैंने इक्वेशंस ली, अब देखो ये A1 है, A1 A2 B1 B2, ठीक है। तो A1 A2 करते हैं, A1 को B2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 माइनस 3 × 9,
2 माइनस 27 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तभी इस इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन है, और यूनिक सोल्यूशन देखो निकाल भी देते हैं हम, जैसे हम 10th में निकालते थे। 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 18x प्लस 27y 63, 18x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, नेगेटिव साइन 27, 25, 59, ठीक है। तो y की वैल्यू आएगी 59/25, यूनिक सोल्यूशन है, y पुट करोगे तो x भी आ जाएगा। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे बना, ये डिटर्मिनेंट है, दिस इज़ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को हम यूज़ करने वाले हैं डिटर्मिनेंट इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने के लिए, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये जो भी नंबर है, द नंबर a2 a1 b2 minus a2 b1 which determines the uniqueness of solution, which determines the uniqueness of solution। और ये जो नंबर है वो किससे एसोसिएटेड है, इज एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, a1 a2 b1 b2 विच एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स a1 a2 b1 b2। तो बेटा अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इस तरह से और नेगेटिव करते हो बीच में, तो आपको यही चीज़ मिलने वाली है। ये देखो a1 b2 माइनस a2 b1, वही मिल गया ना, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, राइट। तो ये हमेशा हमें एक नंबर देगा, हमें एक कांस्टेंट नंबर देगा जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, तो सारे रियल नंबर्स ही देगा ये हमें। लेकिन ये हमें ज़ीरो नहीं दे सकता, बिकॉज अगर इस नंबर ने हमें ज़ीरो दे दिया तो ये यूनिक सोल्यूशन कभी नहीं होगा, ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन कभी नहीं होगा। यूनिकनेस की प्रॉपर्टी यही है जो 10th क्लास में किया था आपने, कि नॉट इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो गए, क्योंकि देखो ज़ीरो तभी आएगा, ज़ीरो कब आएगा, प्लीज़ नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स हैं ये डिटर्मिनेंट्स के, ठीक है, कि हम कैसे हमने डिटर्मिनेंट्स क्रिएट किया है। अब देखो बेटा ये ज़ीरो कब आएगा, a1 b2 माइनस, आप ये बोल रहे हो ना कि ये अगर ज़ीरो आ गया, ये अगर ज़ीरो आ गया, ठीक है, ये अगर ज़ीरो आ गया तो क्या होने वाला, देखो a1 b2 इक्वल्स टू b1 a2, राइट, a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2, तो ये बन जाएगा। तो ये जो भी इक्वेशन बनेगी, जो भी इक्वेशन ही है, ये जो भी नंबर्स की इक्वालिटी आ रही है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, या तो वो हमें नो सोल्यूशन देगी, या ये हमें देगी, कौन से सोल्यूशन देंगी ये। अब देखो बेटा मैंने एक एग्जांपल ली, ये सोल्यूशन हम चेक करते हैं कि हमें इनफाइनाइटली मिलेगा या नो सोल्यूशन मिलेगा। मैंने ये कंडीशन ले ली 2/6 इक्वल्स टू 4/12, क्योंकि 2/6 को अगर आप डिवाइड करोगे आपको 1/3 मिलेगा, यहाँ से भी आपको 1/3 ही मिलने वाला है। तो इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 9, 6x प्लस 12y इक्वल्स टू 3। तो इसको सॉल्व करके देखें कि इसका आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12x प्लस 24y इक्वल्स टू 54, 12x प्लस, ये देखो बेटा सॉल्व ही नहीं हो रहा, कैंसिल हो गया, और ये बच गया। क्या है ये इनफाइनाइटली सोल्यूशन है या फिर ये नो सोल्यूशन है, ये तो नो सोल्यूशन हो गया ना। अब डिपेंड इस पे करता है कि ये हमें क्या देता है। अगर तो ये दोनों भी सेम हो गए, मतलब अगर ये भी समथिंग लाइक 7/21, मान लो ये 7 हुआ और ये 21 हुआ, फिर तो बेटा इसमें भी हमें ज़ीरो ही देना है। देखो ये देखो 7 6 42 और 21 2 42, तब भी इसमें भी हमें ज़ीरो देना है। तो ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। इट मीन्स अगर आप इसमें बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई करवा सकते हो। ये कौन सी लाइंस होगी, ये कोइंसाइड वाली लाइंस होगी,
लाइंस क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, ओवरलैपिंग कर रही हैं। इट मीन्स अगर तो ये ज़ीरो, अगर तो ये इक्वल हुआ, इसमें मेरे पास दो कंडीशन बनेंगी, या तो ये इक्वल होगा या फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन हुई तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, मतलब सॉल्व ही नहीं होना क्वेश्चन, इक्वेशंस को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। और अगर ये आ गया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कौन सा सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो ये सारा 10th ग्रेड का ही हमने डिस्कशन किया अभी तक। मतलब 10th में जो आप ये कंडीशन लेते थे, 10th में जो आप ये कंडीशन लेते थे, वो अब आप 11th और 12th में आप क्या बोलोगे, यूनिकनेस के लिए क्या बोलोगे, ये है डिटर्मिनेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट क्या है, a1 b2 minus b1 a2 is not equal to 0 for the unique solution, for unique solution। और अगर इन केस ये ज़ीरो आ गया, अभी हमने डिस्कशन किया, अगर ये ज़ीरो आ गया तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी, या तो नो सोल्यूशन होगा, या फिर मेरे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे डिपेंड करता है कि वो मैट्रिक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। सो डिटर्मिनेंट जो निकलेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही निकलेगा। ठीक है, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, वो हमारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने। तो जब भी डिटर्मिनेंट निकालना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही निकालना है। सो प्लीज़ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A विच इज़ इक्वल टू Aij, राइट, ऑफ ऑर्डर n। अब देखो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m ले लो या n ले लो, वन एंड द सेम थिंग। वी कैन एसोसिएट अ नंबर, मतलब आपको मैंने पहले बताया ना कि a1 b2 माइनस b1 a2 को माइनस करके नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। इट मीन्स कि ज़ीरो को छोड़ के तो कोई भी नंबर आ सकता है, राइट। अच्छा नहीं, ये नहीं है कि अगर ज़ीरो आ गया तो आप बोलोगे कि डिटर्मिनेंट नहीं निकला, डिटर्मिनेंट तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन यूनिकनेस या फिर नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली हो सकते हैं, राइट। वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको रियल नंबर्स ही मिलेंगे, डिटर्मिनेंट लेने पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मिल सकते हैं, राइट। क्योंकि कॉम्प्लेक्स मिलेंगे कब मिलेंगे, जब आपका मैट्रिक्स ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होगा, तब आपको कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे। इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इक्वल्स टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। ये तो बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आई जे, ये तो वेरिएबल्स के कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक A11 A12, यही था ना आपका मैट्रिक्स। तो ये एलिमेंट हो गया आपका A11 12 21 22। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है। अब आ जाओ मेन डेफिनेशन पे, फंक्शन पे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विदाउट फंक्शन तो अगर आप चैप्टर पढ़ भी रहे हो ना, तो मतलब आपको बेसिक्स नॉलेज नहीं है। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स इज इट ऑल्सो ए फंक्शन। कैसे फंक्शन है, मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस हम लगाते हैं, मैट्रिक्स की बात नहीं करूँगी, सॉरी, जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो ए फंक्शन। मैट्रिक्स तो हम इनपुट दे रहे हैं, मैट्रिक्स तो हमारी डोमेन है, मैट्रिक्स इज आर डोमेन, राइट। f from m to k इज अ फंक्शन, f from m to k इज अ फंक्शन। अब इसमें m क्या है, m इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, m इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, एंड व्हाट इज k, k इज द सेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हमने एक मैपिंग क्रिएट की है f from m to k वेयर m is the set of square matrices and k is the set of real or complex numbers such that f of a equals to k। अब ये a कौन सी बला है, क्या है a, a जो है a m में से निकल के आएगा, मतलब m तो एक सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस हो गया ना, और a कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स हो गया, समझ गए हो।
मतलब कि एम में तो आपको बहुत सारे स्केयर मैट्रिसेस गिवन है और उसमें से एक मैट्रिक्स अगर आप उठाते हो, अगर आप कोई मैट्रिसेस लेते हो ए, उस पर लगाते हो ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा लगाते हो, डिटर्मिनेंट का, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब किसी मैट्रिक्स का, किसी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर अगर आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलता है या फिर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो ऐसे फंक्शन को हम कौन से फंक्शंस कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो एफ ऑफ ए विच है, ये जो एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, एम, डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ठीक है, एफ ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ये बेटा एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको ये मत सोचना कि ये मैम पता नहीं क्यों करवा रही हैं, इट इज़ मेंशनड इन योर एनसीईआरटी एंड इफ इट इज़ मेंशनड हियर यू कैन गेट एमसीक्यू फ्रॉम इट, दिस टॉपिक आ सकता है, राइट। आप वहाँ पे डिनाई नहीं करोगे ये क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू के, मैट डिटर्मिनेंट में भी फंक्शन आ गया, सारे फंक्शन ही है, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर फंक्शन किया था। ठीक है, तो एम क्या है, सेट ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ मैट्रिसेस में से एक अगर मैट्रिसेस लेते हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, मतलब ये जो एफ ए है ना, एफ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और ये किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। के कैन बी अ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। अब आ जाओ डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है। 2x2 का तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बात आएगी 3x3 पे, राइट। तो बेटा दोबारा एक बार देखते हैं, एफ फ्रॉम एम टू के इज़ अ मैपिंग, M is a set of matrices, K belongs to real, K belongs to complex, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। Let A belongs to M, A is any square matrix, तो F of A किसके इक्वल आएगा, K के इक्वल आएगा। और F of A क्या है, F of A is डिटर्मिनेंट ऑफ M, मतलब एफ ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम, नहीं एम नहीं लिखेंगे बेटा, के लिखेंगे, ए, एफ ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है, देखो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, लाइक इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करेंगे ऑफ ए इज, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉडुलस में लिखना है आप, वैसे इसको, इसका मतलब मॉडुलस नहीं है। ए के साथ देखो अगर ऐसे है तो इसके दो ही मतलब होंगे, या तो मॉडुलस होगा या फिर वो डिटर्मिनेंट होगा। अगर आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट को, राइट, ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट को। और डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं ए बी सी डी, उनका हम क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट। इस तरह से आप डालोगे, देखो बेटा मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, डिफरेंशिएट पता चल गया ना डिफरेंसेस में, और डिटर्मिनेंट को हमने इस तरह से स्लांटिंग लाइंस या वर्टिकल लाइंस से डिनोट करना है, और इसको इस तरह से भी लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। और ये आपको पता ही है किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। अगर तो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो फिर नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली होंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो हुआ तो यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा हमें, राइट। तो इसका मतलब मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इट इज़ नॉट मॉडुलस, नॉट मॉडुलस, इसको, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट के क्या है, रियल नंबर, डिटर्मिनेंट्स नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, ठीक है, सभी आएंगे डिटर्मिनेंट्स। और नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाना ये सोच के कि मॉडुलस दिया हुआ है, गलत करते हैं बच्चे वहाँ पर मिस्टेक, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ना वो मिक्स कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो दो चीज़ें यहाँ पर याद रखने वाली हैं कि चलो ये तो आप कर ही लोगे, एक तो ये मॉडुलस नहीं है, दूसरा डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम 1x1 मैट्रिक्स की बात करते हैं, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है,
तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के हम कैसे डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, अगर आप वन ऑर्डर ले रहे हो, ये मैट्रिक्स है आपका वन ऑर्डर वन का। देखो बेटा मैंने इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखा है, अगर रेक्टेंगल में लिखा है मतलब आप क्या लिख रहे हो, आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स लिख रहे हो, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे बेटा, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इज ए, यही इंडिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ वन क्रॉस वन मैट्रिक्स इज इटसेल्फ दैट इज इक्वल टू दैट एंट्री। जैसे कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, टू। लाइक अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 -5। गलती कर दी ना, ठीक है। तो मॉडुलस में साइन चेंज नहीं करना, इट्स नॉट ए मॉडुलस। अब हम करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। आई हैव टेकन 1 2x2 मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट आप किस तरह से लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। पहले बहुत डिस्कशन हो चुकी है आई थिंक इस पर। A11 A22, क्योंकि बेसिकली डिटर्मिनेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, सॉल्यूशंस निकालने के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशंस वही 10th क्लास में हम कन्वर्ट करके हमने उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो वहाँ 2x2 था, तो यहाँ पर अब आगे 3x3 भी आएगा। A11 A22 A21 A12, ठीक है। इसको आप शफलिंग भी कर सकते हो, इसको पहले लिख लो, इसको लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। A इंटू बी, बी इंटू ए, एक ही बात होता है, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन करते हैं 2 4 -1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आपने फाइंड करना है, आप क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, बीच में लगा दोगे नेगेटिव साइन। 2 इंटू 2 4 इंटू -1, बीच में आप नेगेटिव साइन लगाओगे। हमेशा ऐसे ब्रैकेट्स में रख लिया करो, साइंस की गड़बड़ नहीं होगी। 2 2 ज़ा 4, -+4 इक्वल्स टू 8। तो ये बेटा डिटर्मिनेंट निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट रखी है, वर्टिकल लाइंस वाली। इसका मतलब ही डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने एक ही स्टेटमेंट को दो फॉर्म्स में लिखा है। डिटर्मिनेंट इवेल्युएट x x-1 x+1 x एंड इवेल्युएट दिस, लेकिन ब्रैकेट्स चेंज कर दी हैं। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ द डिटर्मिनेंट जो कि हम फाइंड कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, जैसे सपोज मैंने आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी इस तरह से, आप इसका कुछ फाइंड कर सकते हो, नहीं कुछ फाइंड कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि फाइंड करने के लिए हमें राइट हैंड साइड होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये क्वेश्चन गलत है। अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपको पेपर में आ जाती है तो ये एरर होगा, टाइपिंग एरर होगा, क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बीच में लगा देंगे माइनस का साइन। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, नेगेटिव साइन, x+1 x-1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर +1, कैंसल्ड आउट, आंसर इज़ 1, ठीक है। तो ये जो सिंबल है वर्टिकल लाइंस, ये ऑटोमेटिकली हमें डिटर्मिनेंट ही बता रही हैं, हम डिटर्मिनेंट ही निकाल रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि बार बार लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, राइट। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। डिटर्मिनेंट निकालना है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू -1 डायरेक्ट करें अब, ठीक है। 2 इंटू -1 -2, ये फर्स्ट लाइन सॉल्व की, नेगेटिव साइन साथ में ही लगा देना आपने। 4 इंटू -5 -20, -2 + 20 इज इक्वल टू 18। बेटा साइन की गलती हो सकती है, हमसे भी होती थी, थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, जब आप फर्स्ट मल्टीप्लाई करोगे साथ ही नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। साइन इंटू माइनस साइन, माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नो इट वेरी वेल, इट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। इफ़ ए इक्वल्स टू 1 4 2 2 शो डैट, अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से कुछ एक रिजल्ट भी हमें मिलेगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखो ए मैट्रिक्स दिया है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले 2a मैट्रिक्स निकाल लें। 2a क्या होगा, क्योंकि मैट्रिक्स निकाल के फिर ही डिटर्मिनेंट लेना है ना। 2a निकालो, 2a इज 2 4 8
4। अब इस 2A मैट्रिक्स का निकाल दो डिटर्मिनेंट, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। आंसर इज 4 24। वेट यस 24। कैलकुलेशन पार्ट मेरा बहुत वीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ए निकाल के, ए मैट्रिक्स था आपके पास और डिटर्मिनेंट निकालोगे आप 2 माइनस 8 माइनस 6, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 4 इंटू -6 24। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, -24 -24 देयर फोर 2A डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है, बाद में करेंगे, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी सिंपली आप सॉल्व करने शुरू करो क्वेश्चंस, रिजल्ट्स बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो बेटा इसमें हमने फाइंड एक्स करना है। सेम क्वेश्चन आपने वहाँ पर भी देखे हैं ना मैट्रिक्स में, लेकिन वहाँ पर मैट्रिक्स गिवन होता था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस लगती थी। यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट गिवन है। डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करोगे फिर इक्वालिटी करोगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 -20, 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 6 4 ज़ा 24, इट इज़ -18, 2x² माइनस 24, 24 को इधर ले जाइए, 4 6, x² इक्वल्स टू 2/6, x इक्वल्स टू 1/3 एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, ठीक है। तो ये आपका x आ गया। उसने बोला नहीं है कि रियल होना चाहिए या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या इरेशनल होना चाहिए, तो एज इट इज़ आप आंसर लिख दोगे। तो इस तरह से बेटा आपने 2x2 के मैट्रिसेस करने हैं, उनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। कल हम करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़। सो थैंक यू फॉर टुडे।